यह मेरी भारत भूमि है, जहाँ केवल विषयों को नहीं, संतों की तपस्या का, ऋषि मुनियों के मौन का और साधना के अमृत का आनंद बहता है। यही तो वह भूमि है जहाँ पूजनीय श्री गंगा माँ की धारा स्वयं साक्षी बनकर बहती है। श्री गंगा माँ कहती है, जो अपने भीतर की मलिनता को धो ले, वही वास्तव में मेरे जल में स्नान करता है। इस भूमि में जीना ही एक साधना है। हर श्वास में कोई अनकही प्रार्थना है। हर कण में गुरु के चरणों की बसी धूल है। यही तो है संत महापुरुष जन्मे हैं, जिन्होंने अपने जीवन में यह रहस्य बताया कि जब तक मैं कौन हूँ की खोज भीतर नहीं जलती, तब तक बाहर का कोई सुख स्थायी नहीं होता। जो स्वयं को नहीं पहचानता, वो दूसरों को क्या दे पाएगा। श्री गंगा माँ कहती है, हे मनुष्य, तू मुझे बाहर खोजता है, पर मेरा असली प्रवाह तेरे भीतर है। जब तेरा मन निर्मल होगा, तभी तू मेरे जल का वास्तविक आनंद ले पाएगा। क्योंकि देने की शक्ति तो तभी आती है जब भीतर का स्रोत खुलता है, जब गुरु की दृष्टि से आत्मा का द्वार खुलता है। एक भजन है, हे गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना, कि हे गुरुदेव मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया, आगे भी निभा देना। यह पंक्ति केवल गीत नहीं, एक साधक की आत्मा की पुकार है, जो अपने जीवन की पतवार श्री गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। जीवन का सार यही है, सोचना, जीना और देखना सतगुरु के आधार पर। क्योंकि जब सतगुरु की कृपा हो जाती है, तो केवल एक व्यक्ति नहीं बदलता, उसके चारों ओर की पूरी सृष्टि, वातावरण बदल जाता है। जैसे श्री गंगा माँ हिमालय से उतरकर पृथ्वी को माँ को पवित्र करती हैं, वैसे ही गुरु की कृपा जब हृदय में उतरती है, तो जीवन की सारी धाराएं पवित्र हो जाती हैं। तब श्री गंगा माँ भी